हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ बेबी सिटर आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमने देखा था कि लास्ट पार्ट में जंक्षा और यानगी आई थी हमारे विंग से मिलने के लिए, जहाँ पे उन लोगों ने बातें की थी। जंक्षा अभी विंग सबसे ग्रीट करवाता है, बताता है कि ये मेरे हस्बैंड है लान वांगजी करके। जंक्षा तो शौक था क्योंकि जंक्षा को नहीं पता था कि ये विंग और वांगजी यानी विंग की शादी हो चुकी करके ये नहीं पता था। उसकी शीजी ने इतना बताया था कि चलो हम विंग से मिल के आते करके। तो जंक्षा शॉकिंगली लानवांग जी और विंग की ओर देख रहा था। तभी विंग कहता है क्या हुआ है जंक्षा, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। तभी यानली कहते आशिन मैंने उसे बताया नहीं तुमने शादी कर ली करके। तो कहते ओह ओह अच्छा जंक्षा ये मेरे हस्बैंड है लानवांग जी। और अब लानजान भी ग्रीट करता है हेलो कह के। और यानली तो लानजान को देख के खुश हो जाती है। उन्हें लानजान देखने के बाद ही पसंद आ जाता है हमारे यानली को। यानली फिर उनसे बातें करती है। फिर बातें हो रही रहती, यानली ही बात कर रही थी, जंक्षा तो शॉकिंग भी देख रहा था। तभी जो है ना सर्वेंट थे ना वो ब्रेकफास्ट खाने के लिए कुछ लेके आ जाते हैं, कुछ फूड। जिसके बाद जो है ना यानली फूड को एंजॉय करती है। और विंग बताता है कि उनके दो छोटे से बच्चे भी है करके, वो अभी स्कूल गए हैं करके, तो वो शाम तक आ जाएंगे करके। तो यानली कहता है वाओ अच्छी बात है विंग। तो विंग तुम पेरेंट्स को कब बताने वाले हो, यानी मेरी मदर को और डैड को कब बताने वाले। विंग कहता है जल्दी बताऊंगा ऐसे कहता है। तो यानली कहते हैं तो विंग कहता है मैं पढ़ाई भी करने वाला हूँ शीजे, मेरे कुछ दिनों के बाद जो है ना कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। तो जंक्षा कहता है अच्छा। तो विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था अपनी शीजे से मिलने के बाद, जंक्षा से मिलने के बाद। वो तो ऐसे ही उन लोगों की फैमिली बातें हो रही थी। तो लानजान जो है ना उठ के चला जाता है अपने कैबिन में। और जो है ना विंग यानली जंक्षा तीनों बातें करती है। और यानली तो विंग के फेस पे स्माइल देके वो बहुत ज़्यादा खुश थी। यानली डायरेक्ट कह देती है विंग से अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। और जंक्षा भी कहते हैं हाँ बट तुमने मुझे बहुत बड़ा शौक दे दिया है और तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, पर तुमने हमें शादी पे भी नहीं बुलाया। तो विंग कहता है हाँ हाँ बुला दूंगा, मैं तुम्हें पार्टी दे दूंगा ऐसे कहता है। तो जंक्षा कहता है ठीक है ऐसे कहता है। इसके बाद जो है ना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे अभी ये लोग जो है ना खाना खा रहे थे, क्योंकि लंच टाइम हो चुका था ना, इसके लिए सब लोग खाना खा रहे थे। तो विंग भी जो है ना उनके साथ खाना खाता है। और बाद में जो है ना विंग कहता है शिजे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ ऐसे कहता है। तो यानली कहते हैं ठीक है। उसके बाद जो है ना यानली को विंग अपने कमरे में लेके जाता है जहाँ पे जंक्षा भी आता है पीछे पीछे। फिर विंग अपने आर्ट वर्क दिखाता है, यानली तो उन आर्ट वर्क को देख के खुश हो जाती है। और यानली भी विंग को कहती है मेरा आशिन है ही इतना प्यारा कि जो कोई भी चीज़ बना देता है ना वो प्यारी चीज़ ही बनाता है ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ शीजे ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना यानली विंग के कमरे को देखती है जो बहुत बड़ा कमरा था। तो विंग कहता है मैं इस कमरे से शिफ्ट हो चुका हूँ, बट सिर्फ मैं यहाँ पे अपने आर्ट वर्क डिज़ाइन करने के लिए आता हूँ और मैं लानजान के साथ ही देता हूँ। तो जंक्षा कहता है वैसे भी तुम कहाँ अकेले रहने वाले हो, कभी अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है ना, तो तुम अपने हस्बैंड के साथ ही रहोगे ना। तो विंग कहता है हाँ हाँ क्यों तुम्हें जलन हो रही है, तुम्हें भी शादी करनी है क्या इतनी जल्दी मेरे साथ। तो जंक्षा कहता है नहीं मुझे नहीं करनी है ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे विंग सर्वेंट से कह रहा था कि बच्चों को लेके आओ करके। तो सर्वेंट हाँ में सर खुला के निकल जाता है। और जहाँ पे यानली और जंक्षा को रूम जो है ना रेस्ट करने के लिए देता है हमारे भी, जहाँ पे उसकी शीशे जाके रेस्ट करती है। और उसके बाद जो है ना विंग अपने लानजान के पास चला जाता है, लानजान को जाके हक करता है और लानजान विंग को हक बैक करता है। और लानजान विंग कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज मेरी शीजी आई है। तो लानजान कहता है क्या तुम खुश नहीं हो लानजान, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो लानजान कहते हैं नहीं विंग ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा। विंग कहते हैं मैं तो ऐसे ही कह रहा था मुझे लगा कि। तो लानजान कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है मैं ठीक हूँ ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओके। और उसके बाद जो है ना विंग अपने लानजान से बातें करने में बैठ जाता है। वहीं पे लानजान को जो बचपन की कुछ यादें थी विंग की वो सारी यादें बता रहा था। तो लानजान सिर्फ विंग का बातें सुन रहा था और लानजान देख पा रहा था विंग के फेस पे कैसी स्माइल है करके, इतनी क्यूट सी स्माइल है करके वो देख रहा था। उसके बाद जो है ना कुछ टाइम के बाद सीन होता है जहाँ पे दो बच्चे हमारी लांजी भी लाइशी जी मम्मा मम्मा कहते हुए आ रहे थे। तो विंग उनके पास चला जाता है और अभी भी वो जो है ना 10 साल के ही है, जो है ना अभी तक उनकी एज बड़ी नहीं है, सिर्फ उनको विंग को आए हुए जो है ना सिर्फ 6 महीने हो चुके हैं वहाँ पे लानजान के पास। ठीक है। तो विंग के पास आते हैं और विंग को हक करते हैं और विंग भी उनको हक बैक करता है। और विंग कहता है तुम लोगों से मिलने के लिए आज कोई आया है। तो वो दोनों कहते हैं कौन। तो विंग कहता है कि मेरी शीजे और मेरा भाई। तो वो कहते हैं ओह आपकी मॉम
आपको लेने के लिए आया है? तो वो कहते नहीं, मुझे लेने के लिए नहीं आया, वो तुमसे मिलने के लिए आया है। तो जो आयुआन और जिंगी था ना, वो कहता है ओह ठीक है मॉम, हम जल्दी से रेडी होके आते हैं। तो विंग कहता है हाँ जाओ जल्दी से, ऐसे कहता है। और विंग लांसन की ओर देखता है, लांसन से कहता है जाओ तुम भी फ्रेश होके आ जाओ, हम जो है ना बाहर बैठते हैं, आइसक्रीम खाते हैं सब लोग। तो वांग जी कहते हैं ठीक है, ऐसे कहता है। और उसके बाद जो है ना विंग जाता है, जंगशा के पास जाता है, जंगशा के रूम को नॉक करता है और जंगशा कहता है हाँ आ जाओ, ऐसे कहता है। और विंग अंदर जाता है। विंग अंदर जाने के बाद जंगशा का विंग देखता है कि फेस पूरी तरह से जो है ना ब्लश करे, यानी रेड रेड करके। तो विंग कहता है क्या हुआ है, तुम्हें बुखार हुआ है क्या, तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा रेड रेड क्यों लग रहा है? तो जंगशा कहता है कुछ नहीं हुआ है। हाँ विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, मुझे बताओ तो, कुछ डर्टी वीडियो देख रहे होते तुम? तो जंगशा कहता है शेमलेस, तुम ऐसी कैसे बातें कर सकते हो, तुम कितनी घटिया सोच है विंग तुम्हारी। तो विंग कहता है रहने दो, मुझे मत बताओ, जब मैं तुम्हारे घर में रहता था ना मुझे पता है तुम क्या करते थे, क्या देखते थे। तो जंगशा कहता है तुम छोड़ो, तुमसे बात करना ही बुरा है। विंग क्या मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ? तो विंग कहता है हाँ ऑफकोर्स मुझे बता सकते हो। जंगशा कहता है बट तुम्हें किसी को बतानी नहीं होगी। तो विंग कहता है पता है ना मैं किसी को कोई बात नहीं बताता हूँ। तो जंगशा कहता है विंग के सामने एक फ़ोटो रखता है और विंग उस फोटो को देखता है। और उसके बाद विंग कहता है हाँ ये कौन है? तो जंगशा कहता है ये हमारे कॉलेज में ही पढ़ती है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मेरी क्रश है, ये मेरी क्रश है। तो विंग कहता ओह अच्छा, क्या कर रहे थे तुम, उसके बारे में कुछ सोच के डर्टी? तो जंगशा कहता है नहीं, मैं उससे कॉल पे बात कर रहा था। विंग कहता ओह अच्छी बात है, तो क्या हुआ है? तो जंगशा कहता है मैं उसे डेट के लिए लेके जाने के लिए पूछना चाहता हूँ, बट वो हमेशा पढ़ाई के बारे में ही बातें करते रहती है, अब मैं क्या करूँ? तो जो जंगशा था ना वो एक स्माइल करता, विंग जो है ना एक स्माइल करता है और कहता है तुम उसे डायरेक्ट जाके पूछ लो कि क्या वो तुम्हारे साथ डेट पे चलना चाहती है। तो जंगशा कहता है वही तो नहीं कर सकता ना स्टूपिड। तो विंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। तो जंगशा कहता है क्या सच में? तो विंग कहता है मुझे उसका नंबर दो। तो जंगशा कहता है कोई स्टूपिड सी थिंग तो नहीं करने वाले हो ना? तो जो है ना विंग कहता है नहीं तुम दो तो, ऐसे कहता है। उसके बाद जंगशा जो है ना अपने फ़ोन से ही फ़ोन लगा के दे देता है। उसके बाद विंग हेलो कहता है और विंग जंगशा से दूर चला जाता है, बालकनी में जाके दरवाजे को बंद कर देता है। उसके बाद बालकनी में जाने के बाद जो है ना विंग उससे बात करना स्टार्ट कर देता है। और कुछ टाइम के बाद विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद विंग जो है ना सैड सा मुँह लेके आता है। तो भी जंगशा तो क्या हुआ है विंग? तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है वो मान गई है, ऐसे कहता है। जंगशा क्या? विंग कहता है हाँ वो मान गई है। और जंगशा जो खुश हो जाता है और विंग को हक कर देता है। तो जंगशा कहता है तुमने कैसे किया और तुमने क्या बताया उसे? तो विंग कहता है नॉर्मल बात थी, मैंने कह दिया कि जंगशा तुम्हें डेट करना चाहता है, क्या तुम उसके साथ डेट पे जाओगी? तो वो जंगशा क्या ऐसा कहा? तो विंग कहता तो उसने हाँ कह दिया है और उसने डेट भी फिक्स कर दी है, तुम चाहो तो कल उसके साथ डेट पे जा सकते हो अपनी कोई ऐसी प्लेस ढूंढ के। तो जैसे सच में भी ओ माय गॉड, मैंने कितना टाइम लगा लिया इस बात को हज़म करने में, यानी बोलने में। तो विंग कहता है हाँ तुम हो ही पागल, तुमने मुझे पहले बता दिया होता इतने आसानी से कर देता। वैसे भी वो गर्ल बहुत ज़्यादा प्रीटी थी और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर रही थी पोलाइट वे में। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम्हारे पास भी कोई है जिससे तुम अपनी बातें शेयर कर सकते हो। और मैंने उससे कह दिया कि वो पढ़ाई के बारे में ज़्यादा बात ना करे करके तुम्हारे साथ सिर्फ जो है ना लाइफ के बारे में बात करे। तो जंगशा कहता है ओह विंग ऐसा कहने की ज़्यादा ज़रूरत है, उसने कुछ कहा नहीं। तो विंग कहता है वो पहले बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी कि जो बात है ना उसी को मुझसे आके डायरेक्ट कह देनी चाहिए थी, उसके भाई की तरफ से नहीं कहना चाहिए। तो मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा शर्माता है करके एक्सेट्रा, मैंने बहुत सारी चीज़ें कह दी है, अब मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरा फार्मूला कैसा है। तो जंगशा कहता है ठीक है थैंक यू विंग। और विंग कहता है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। उसके बाद बाहर आ जाते। बाहर आने के बाद जो है ना जंगशा को विंग बाहर लेके आता है जहाँ पे शिजे भी आ चुकी थी और शिजे जो है ना आयुआन और जिंगी के साथ जो है ना खेल रही थी। और विंग कहता है ये तुम्हारे नेफ्यूज़। तो जंगशा कहता क्या? मेरे बेबीज़ यानी मेरे बच्चे हैं। तो जंगशा और विंग और जंगशा नीचे आते हैं जहाँ पे वांगजी भी बैठा हुआ था और आयुआन और जो जिंगी था ना वो यानली के पास था। यानली उनसे प्यार से बातें कर रही थी, यानली उनको कह रही थी हमारे यहाँ भी आना करके एक्सेट्रा, वो बातें हो रही थी। यहाँ पे ना यानली की अभी तक शादी नहीं हुई है, ठीक है। और जो है ना जंगशा की भी शादी नहीं हुई है, जंगशा और विंग की सेम ही उम्र है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना यानली दूसरी सिटी गई थी जहाँ पे पढ़ाई करने के लिए।
तो यहाँ पे जो है ना विंग उनको लेके आता है जहाँ पे यानली उन बच्चों से बातें कर रही थी। विंग को भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। बच्चे विंग यानली के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए थे। और जंक्षा भी आता है, जंक्षा भी उनके पास जाता है, उनसे बातें करने की कोशिश करता है, बट बच्चों जंक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे थे बच्चे ज़्यादा, यानली के पास ही जा रहे थे क्योंकि यानली पोलाइट वे में सबसे बातें कर रही थी और कहानी सुना रही थी विंग के बचपन की। तो इसलिए जो है ना जंक्षा को वो इग्नोर ही कर रहे थे। और जंक्षा कोशिश कर रहा था पर विंग देख पा रहा था कि बच्चे उसके पास जा रहे नहीं है करके। तभी विंग जो आयुन के पास जाता है, आयुन से कहता है कि जंक्षा अंकल के साथ भी जाओ, उनके साथ भी खेलो करके, वो भी तुमसे बात करना चाहते हैं करके। तो आयुन कहता है मम्मा बट, तो यहाँ विंग कहता है जाओ, ऐसे कहता है। तो आयुन हाँ में सिर हिलाता है। फिर आयुन जाता है और हेलो अंकल ऐसे कहता है, आप बहुत ज़्यादा प्रीटी हो, आपकी शादी हो गई क्या, आप एक्सेट्रा जो बातें हैं ना वो कहना स्टार्ट कर देता है। और जंक्षा एक स्माइल करते उससे बातें कर रहा था। उसके बाद जो है ना जंक्षा भी आयुन के साथ अच्छे से बातें करता है। जिंगी भी आता है, जिंगी भी बातें करता है। और ऐसे ही यानली तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी विंग के बच्चों से मिल के, और जी जंक्षा भी। तो भी जो है ना विंग जो डिनर के लिए कह रहे थे, अभी रात का टाइम हो चुका है ना, तो इसलिए जो है ना वो लोग डिनर करते। डिनर करने के बाद जो है ना थोड़ी देर खेलते हैं। और विंग जो है ना लानवांग जी को लेता है हाथ में, जहाँ पे सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे बच्चे भी सो जाते हैं, जंक्षा और यानली भी सो जाती है और सर्वेंट भी चले जाते हैं। तो विंग जो लांजन के जो स्टडी रूम था ना वहाँ पे चला जाता है, क्योंकि लांजन जो ना हर बार स्टडी रूम में ही आके अपना काम करता है, क्योंकि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, किसी को अपनी मर्जी से प्रॉब्लम देना भी नहीं चाहता, इसलिए जो ना तो विंग उसके पास जाता है। विंग जो है ना आइसक्रीम लेके चला जाता है और लांजन के पास आ जाता है और लांजन से कहता है हम सभी आइसक्रीम खाने वाले थे, बट बातों बातों चक्कर में भूल गया, मुझे याद आया कि हम लोग ने आइसक्रीम नहीं खाया जैसे मैंने कहा था, तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लेके आ गया हूँ। तो लांजन कहता है ऐसे कहता है। और विंग कहता है क्या तुम आइसक्रीम टेस्ट नहीं करना चाहते हो? तो लांजर कहता है हाँ दो, ऐसे कहता है। तभी विंग जो है ना आइसक्रीम को जो है ना अपने माउथ में ले लेता है और कहता नहीं है कुछ भी, अपने माउथ में आइसक्रीम लेता है और जो है ना लांजन के पास आ जाता है। और लांजन विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग के माउथ से जो ना आइसक्रीम जो है ना लिक्विड की तरह बह रही थी थोड़ी। तो लांजन देखता है और लांजन जो है ना विंग को जो है ना अपने ऊपर बिठा देता है, यानी लांजन जो चेयर पे बैठा हुआ था अपने काम करते टाइम, तो विंग को ऊपर बिठा देता है, जहाँ पे विंग जो लांजन के जो है ना गले में हाथ डालता है दोनों, और विंग उसे किस करना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे आइसक्रीम का फ्लेवर आ रहा था, जो वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम खा रहे थे वो लोग, वो फ्लेवर आ रहा था। और लांजन और दोनों एक दूसरे के टंग को सक कर रहे थे, लिप्स को सक कर रहे थे। और लांजन किस को ब्रेक करता है जहाँ पे विंग को ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और लांजन आइसक्रीम के बाउल की ओर देखता है, जिसके बाद जो है ना लांजन जो फिर से उस बाउल से आइसक्रीम लेता है, अपने मुंह में डालता है और विंग के साथ अपनी आइसक्रीम को शेयर करना स्टार्ट कर देता है माउथ टू माउथ, जहाँ पे ठंडा ठंडा फील हो रहा था और वनीला का फ्लेवर आ रहा था। और लांजन और विंग की ऐसी ही डिप किस होती जा रही थी। जिसके बाद जो है ना लांजन जो है ना विंग को उठाता है, उठाने के बाद जो है ना अपने लैपटॉप को साइड में करता है। उसके बाद जो है ना विंग को वहाँ पे बिठा देता है, जो टेबल था ना उस पर बिठा देता है। जिसके बाद जो है ना लांजन जो है ना विंग को टेबल पे जो है ना अच्छे से लिटाता है। लिटाने के बाद जो है ना लांजन जो है ना विंग ने शर्ट पहनी हुई थी उस शर्ट के बटन ओपन करना स्टार्ट कर देता है और बेली से होते हुए ऊपर की ओर किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो वॉइस निकाल रहा था, जिसके बाद जो है ना लांजन उस आइसक्रीम के बाउल की ओर देखता है। जिसके बाद जो है ना एक स्पून में आइसक्रीम लेता है और जो विंग के बेली पे धीरे से आइसक्रीम गिराता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ चेस्ट तक जो है ना आइसक्रीम गिरा देता है। जिसके बाद जो है ना लांजन उस आइसक्रीम को सक करते जा रहा था और विंग को जो है ना वो ठंडा भी महसूस हो रहा था और लांजन की टंग जो थी ना वो भी महसूस हो रही थी। और विंग जो सेक्सी सी वॉइस निकाल रहा था और लांजन ऐसे ही करते हुए जो है ना विंग के जो है ना फुल जो चेस्ट तक आ जाता है, जहाँ पे लांजन जो है ना विंग के जो बॉडी पे किस कर रहा था ना, वो उस जो था ना आइसक्रीम था ना उसको सक करते हुए जो उसे किस करते जा रहा था। और विंग जो सेक्सी सी वॉइस निकाल रहा था और विंग जो लांजन से कहता है लांजन आई वांट टू फील यू, ऐसे कहता है। तो लांजन सिर्फ एक स्मक करता है और लांजन जो है ना विंग के पास आता है, जो विंग के ऊपर आता है। और वो टेबल बहुत ज़्यादा मजबूत था, ऐसे टूटने वाला नहीं था। तो लांजन ऊपर चला जाता है टेबल के ऊपर, जहाँ पे लांजन का जो आधा सामान था ना, जैसे लांजन ऊपर गया ना वो सामान जो आधा धड़ांग करके नीचे गिर रहा था। लांजन का लैपटॉप भी नीचे गिर गया था और लांजन पहले उन सामानों को देखता है, बट उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। लांजन ले सकता है वो सामान, बट अभी जो चांस चल रहा है ना तो उसे नहीं छोड़ सकता, बट लांजन ऐसा ही चल रहा था। तो लांजन जो विंग के ऊपर आने के बाद विंग को जो डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग भी लांजन को किस करते जा रहा था। और लांजन और विंग जो किस को
ब्रेक करते हैं, जिसके बाद किस को ब्रेक करने के बाद जो है ना विंग तो गहरी से सांसें ले रहा था, जहाँ पे उन दोनों का जो सलाइवा था ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और वो दोनों देख पा रहे थे। और विंग कहता है लांसान आई लव यू ऐसे कहता है, तो लांसान भी आई लव यू टू ऐसे विंग से कहता है। और उसके बाद जो है ना लांसान जो विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। उठाने के बाद जो है ना लांसान जो विंग के शर्ट को सिर्फ जो है ना ऊपर से कवर करता है, यानी चेस्ट को ऊपर से कवर करता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग जो है ना बेडरूम की ओर निकल जाते हैं। और बेडरूम की ओर निकल जाते हैं। बेडरूम में पहुंचने के बाद लांसान जो है ना विंग को धड़ांग से बेड पे फेंक देता है, जिसके बाद विंग जो है ना बाउंस होता है। जिसके बाद विंग के ऊपर लांसान आ जाता है। लांसान आने के बाद जो है ना विंग के लेग्स को पूरी तरह से वो ओपन कर देता है और विंग को जो है ना अपनी ओर खींच लेता है। जिसके बाद जो है ना विंग के जो लेग्स थे ना लांसान के जो लोअर पार्ट के अराउंड जो रैप हो चुके थे, और लांसान विंग को डीपली हंग्रीली किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग भी डीपली उसे किस करते जा रहा था। लांसान विंग के नेक के पास आता है, नेक पे बाइट करना, सक करना, विंग के निपल्स को स्क्वीज करना, पिंच करना ये स्टार्ट कर देता है। और विंग सेक्सी सी वॉइस निकाल रहा था। और लांसान फिर जो है ना विंग के पैंट को निकाल देता है। पैंट को निकालने के बाद जो है ना लांसान जो अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर इंसर्ट करता है। जिसके बाद जो है ना विंग के मुंह से मॉर्निंग की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे लांसान जो है ना बॉडी मूवमेंट जो धीरे धीरे कर रहा था। बट लांसान जब वो खुद इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है ना कि उस टाइम पे जो है ना वो अपने बॉडी मूवमेंट स्पीड अप में कर देता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो सेक्सी सी वॉइस निकाल रहा था, लांसान करके चिल्ला रहा था और ज़ोर ज़ोर से जो मॉर्निंग कर रहा था। और लांसान अपना इंटीमेट होना स्टार्ट रखता है। और उसके बाद जो है ना सीन शिफ्ट होता है, हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग जो थे ना अपने जो सुबह का ब्रेकफास्ट था ना वो करने के लिए आए थे। तो विंग भी आता है कुछ टाइम के बाद। वो शिजुई जिंगी तो वो पहले आ चुके थे, वो आराम से कर रहे थे। आज उन्होंने विंग का इंतज़ार नहीं किया है क्योंकि यानली ने जो उनको खाना खिलाया है इसलिए। तो यानली पोलाइट वे में सबसे बात कर रही थी, तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो वो बच्चे खा रहे थे यानली के हाथों से भी। और उसके बाद जो है ना विंग आता है और आने के बाद जो है ना आके बैठता है और बच्चों की ओर देखते हैं। जहाँ बच्चे आराम से खा रहे थे तो विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके बाद जो है ना वांगजी भी आके बैठा है और विंग वांगजी को देता है और वो लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। बट जंक्षा का फेस जो है ना इस बार पूरी तरह से रेड था, पूरी तरह से रेड ही था जंक्षा का फेस। और जंक्षा भी जो नीचे मुंह करके ना खा रहा था, क्योंकि एक बात बता देती हूँ, जो जंक्षा ने ना रात की जो कुछ भी हुआ था ना वो स्टडी रूम का वो सब कुछ सुन लिया था। इसके कारण जो है ना जंक्षा का फेस जो है ना पूरी तरह से रेड था। हाँ जंक्षा नहीं सुनना चाहता था ये सब, बट ऐसा हुआ था ना कि जंक्षा जो है ना पानी उसके रूम में जो पानी नहीं रखा हुआ था, इसलिए जो जंक्षा है ना किचन में आया था, किचन से पानी की बोतल लेके जा रहा था, तभी जो है ना उसे सामान गिरने की आवाज़ आई। इसलिए जो है ना जंक्षा उस साइड चला गया। जहाँ पे वो स्टडी रूम के पास आया ना तब उसे मॉर्निंग की जो आवाज़ें थी ना, विंग की जो कुछ भी आवाज़ें थी ना वो आ रही थी और सामान गिरने की भी। तो इसलिए जंक्षा को समझ में आ गया ये क्या कर रहे करके जंक्षा जल्दी से वहाँ से भाग गया। और जंक्षा भागते वक्त उसने पीछे मुड़ के देखा, तो वो देखा कि वांगजी है ना विंग को जो ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए कमरे की ओर लेके जा रहा है करके। तो जंक्षा है ना जल्दी जल्दी भाग के अपने कमरे में चला गया और जंक्षा ने ये सब देखा था। अभी विंग को ये नहीं पता है, हमें पता है ना। तो कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। और वो लोग जो है ना ब्रेकफास्ट करने के बाद वो लोग जो है ना विंग बच्चों को छोड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पे यानली भी विंग के साथ जाती है। और विंग उनको छोड़ने के बाद यानली जो विंग से ऐसे ही बातें कर रही थी नॉर्मल के साथ, क्या चल रहा है, तुम आगे जाके क्या करना चाहते हो, क्या तुम हमेशा घर में रहोगे। तो विंग कहता ऐसा कुछ भी नहीं होना ना, मैंने कहा था ना मैं पढ़ाई करने वाला हूँ करके, और मैं पेंटिंग भी करूँगा। जहाँ पे लांसान ने जो एग्जीबिशन लगाएगा उसने कहा है मुझे, ऐसे जो है सब कुछ बातें बताई जाती है। यानली तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। उसके बाद जो है ना विंग घर में आते यानली जंक्षा कहता है कि हमें आज जाना होगा, शिजे ऐसे कहता है। यानली भी हाँ कहती है और यानली कहती है मैं तुम्हारा वेट करूँगी, मैं अभी मॉम डैड के पास ही हूँ। तो विंग कहता है मैं कुछ दिनों के बाद आ जाऊँगा ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना यानली वहाँ से चल जाती है और विंग की आँखों में जो है ना आंसू आ जाते हैं। वो यानली को हक करते हुए रोना स्टार्ट करते। यानली कहते हैं हम फिर से मिलने वाले हैं विंग, इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है आशेन ऐसे कहता है। और जंक्षा भी कहता है ऐसे कहता है। तो जंक्षा विंग के पास आते हुए कहता है और हमेशा डोर को बंद करके जो करते हो ना वो करना, समझ गए ना। बच्चों ने अगर देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। तो विंग शॉकिंगली उसे देख रहा था। तो विंग के जो गाल थे ना वो पूरी तरह से रेड हो जाते। विंग को भी समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। और जंक्षा कहता है ठीक है हम जा रहे हैं ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना जंक्षा और यानली वहाँ से चल जाते हैं। विंग उनको बाय करता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी जो विंग के पीछे ही था खड़ा, और
विंग का फेस इतना ब्लश होकर देखता है तो वांग जी कहता है क्या हुआ है विंग। तो विंग कुछ भी नहीं कहता है और वांग जी कहता है मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ। तो विंग कहता है ठीक है। और वांग जी कहता है तुम्हें कल कॉलेज के लिए जाना है तो तुम जो चीज़ें चाहिए ना वहाँ जाके ले सकते हो मार्केट में, ये लो मेरा कार्ड। तो विंग कार्ड को ले लेता है और कहता है थैंक यू ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए चल सकता हूँ। बट विंग कहता है तुम इतने दिनों से जो काम पे ठीक से नहीं गए हो मेरी वजह से, तुम अभी जा सकते हो। तो वांग जी ठीक है मैं सीरियल आता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी वहाँ से चला जाता है काम के लिए। और विंग भी रेडी होने के बाद जो है ना वो भी शॉपिंग करने के लिए निकल जाता है। जहाँ पे विंग शॉपिंग करने जाता है, शॉपिंग कर ही रहा रहता है कि जो लड़का लास्ट टाइम देखा था ना जिसने नाम अपना जेरी बताया था वो वही पर था। तो वो विंग पे पास आता है और विंग को ग्रीट करता है, विंग भी उसे ग्रीट करता है। और विंग जो सामान ले रहा था तो वो कहता है आप क्या ले रहे हो। तो विंग कहता है कुछ नहीं, कॉलेज स्टडी के लिए कुछ बुक्स लेनी थी, बैग्स और कुछ क्लोथ। तो वो कहता है मैं आपकी मदद करता हूँ और वो विंग को मदद करना स्टार्ट कर देता है। तभी वो लड़का कहता है क्या आप दोनों की लव मैरिज है। तो विंग उसकी ओर देखता है और विंग कहता है ऐसे कहता है। तो वो कहता है अच्छा कितने सालों से आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तो विंग कहता है कुछ महीनों से। तो वो कहता है अच्छा। तो विंग कहता है बट आप क्यों पूछ रहे हो, और आपने उस दिन कहा था कि आप उसके बॉयफ्रेंड हो करके, मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों कहा था। तो वो कहता है कुछ नहीं, अब वो पास्ट है, अब पास्ट को याद करके कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। मैं पुरानी बातें आपको बता के आपको नाराज़ नहीं करना चाहता, ना ही आपको हर्ट करना चाहता हूँ कि पुराना क्या था हम दोनों के बीच में। बट विंग कहता है बट मेरे मन में एक सवाल ही है अभी तक, मैं उससे तो नहीं पूछ पाया बट आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी अभी भी उससे प्यार करते हो। और आपने कहा था कि आप उसके बॉयफ्रेंड हो, तो मुझे लगता है कि आप दोनों का पास्ट में कोई रिलेशन रहा होगा, है ना। तो वो एक स्माइल करता है और कहता है बट कोई नहीं, अभी मेरे पास भी है अपना पार्टनर, तो मैं यही चाहूँगा कि वो खुश रहे और मुझे लगता है कि आप उसे खुश रख सकते हो, ऐसे कहता है। तो विंग एक स्माइल करता है और वहाँ से पीछे से एक लड़का चलते हुए आता है और कहता है जेरी क्या कर रहे हो, कौन है। और वो लड़का विंग की ओर देख के ग्रीट करता है और विंग भी उसे ग्रीट करता है। तो वो कहता है कुछ नहीं, मैंने कहा था ना लांजान का हस्बैंड है वो। तो वो कहता है ओह अच्छा तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। तो वो कहता है श्श। तो विंग को भी समझ में आता है कि हाँ एक्स बॉयफ्रेंड। तो विंग कुछ नहीं कहता। वो जेरी कहता है तुम चुप रहो, क्या आप हमारे साथ कॉफ़ी पीने के लिए चलेंगे। तो विंग कहता है ठीक है। तो कहता है फिर वो लोग कॉफ़ी पीने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे जो है ना विंग उससे पूछता है कि तुम मुझे लांजान के बारे में कुछ बता सकते हो। तो वो कहता है हाँ बता सकता हूँ, बट तुम देख सकते हो मेरा बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा जेलस फील कर रहा है। तो वो कहता है नहीं मैं कोई जेलस फील नहीं करा, मैं तो सिर्फ सुन लूँगा तुम क्या कहना चाहते हो, तो ऐसे कहता है। और विंग को फिर वो बताना स्टार्ट कर देता है। विंग को लांजान के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है स्कूल के टाइम से होते हुए। जो है ना लांजान जब 21 साल का हुआ था ना तब तक सारी बातें जो ना उस लड़के को पता थी। तो विंग को सारी बातें पता चलती है, 21 नहीं 20 साल तक था ना तब सारी बातें पता चलती है। और विंग तो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था वो बातें सुनने के बाद। और जो है ना वो लड़का लांजान और उसकी भी फ़ोटो भी दिखाता है, कुछ फ़ोटोज़ थी उस लड़की के पास। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है क्या तुमने अभी तक फ़ोटो संभाल के रखी, तुमने डिलीट नहीं की, तुमने तो कहा था कि डिलीट कर दिए। तो वो कहता है मैं तुम्हें जलाने के लिए तो रखूँगा ही ना, ऐसे कहता है। और विंग तो उन दोनों की जो है ना नोक जोक थी, कपल वाली फाइट थी ना, वो देख के बहुत ज़्यादा शौक था। और उसके बाद जो है ना जाते टाइम हुए वो लड़का जेरी था ना वो विंग को आके हक करता है और कहता है कि आप हमेशा खुश रहो, मैं आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहता था, बट सॉरी मुझे माफ़ कर देना अचानक से वो सब करने के लिए, ऐसे कहता है। तो जेरी ऐसे कहते हुए विंग को हक करता है। उसके बाद जो है ना विंग को कोई बात नहीं इट इज़ ओके ऐसे कहते हुए थैंक यू कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। और जेरी का बॉयफ्रेंड था ना कैन, उसका बॉयफ्रेंड था ना, तो कैन कहता है हो गया तुम्हारा। तो जेरी कहता है सॉरी ना, तुम क्या जेलस फील कर रहे हो। तो कहता है नहीं, बट मुझे लगता है कि तुमसे ज़्यादा वो उसे खुश कर पाता होगा। तो जेरी कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाता हूँ। तो कैन कहता है हाँ कर पाते हो। तो चले गया हम बेड पे दिखाए एक दूसरे को कौन कितना एक दूसरे को खुश कर पाता है। तो जेरी कहता है ऑफ कोर्स ऐसे कहते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और विंग जो स्माइल करते हुए अपना सामान ले चुका था, वो कार में आके अपने शॉपिंग बैग डाल चुका था। और विंग फिर जो है ना ड्राइवर के कहते हुए जो है ना
स्कूल की ओर ही लेने के लिए गया था, जहाँ पे वो अपने बच्चों को लाने के लिए गया था। तो वो अपने बच्चों को लेके आ जाता है और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि विंग ने जो ना उनके लिए भी कुछ छोटा छोटा सामान लिया था, विंग ने उनको दिखाया था, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद विंग बच्चों को घर में लेके आने के बाद जो है ना, विंग ने जो जो चीज़ें ली थी विंग ट्राई कर रहा था और अपने बच्चों को भी ट्राई करने के लिए कह रहा था, क्योंकि विंग ने जो ना बच्चों के लिए जो ना अच्छे अच्छे थोड़े छोटे बड़े क्लोथ लिए थे, तो इसलिए जो ना वो बच्चों को भी कह रहा था और विंग भी उन क्लोथ को ट्राई कर रहा था। ऐसे ही विंग अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है, खेलता है, कूदता है, सब कुछ करता है। ऐसे ही शाम हो जाती है, जहाँ पे लानवांग जी घर में आता है। उसके बाद जो है ना लानवांग जी फ्रेश होता है और लानवांग जी डिनर के लिए आके बैठ जाता है और बच्चे भी आते हैं और विंग भी आता है। और लानवांग जी जो है ना विंग की ओर देखता है, क्योंकि विंग तो आज बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, तो लानवांग जी विंग की ओर देख रहा था, क्योंकि विंग के फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो था ना, इसके कारण, इसलिए। तो लानवांग कहता है कल कॉलेज जाना है, इसलिए तुम इतने ज़्यादा खुश हो क्या? तो विंग कहता है सभी चीज़ों के लिए, तुम मिल गए इसलिए, बच्चे मिल गए इसलिए, मुझे कॉलेज जाने को मिल रहा है इसलिए, बहुत सारी चीज़ें मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसे कहता है। तो लानवांग सिर्फ हाँ में सीरियल आता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। विंग कॉलेज में जाएगा, अब क्या होगा जब मैडम यू को पता चलेगा कि विंग की शादी हो चुकी है करके, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी पता नहीं है, शायद फ्यूचर में आपको जाके पता हो सकती है। और ये स्टोरी अभी एंडिंग तक पहुंच ही चुकी है, ठीक है, जल्दी ख़त्म होने वाली है, तो आप ज़रूर सजेस्ट कीजिए कि आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हो। तो ठीक है, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।